प्रधानमंत्री को हमने देखा कि एयरपोर्ट पे वो आए और वेट किया उन्होंने कि छात्रों को कोई दिक्कत ना हो। दूसरी तरफ जैसे कि आपने बताया कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी की रैली के चलते अगर छात्र एग्ज़ाम सेंटर पे ना पहुंच पाएँ, और उसमें जो सफाई दिया गया उसमें ये कहा गया कि रैली का टाइम तो ये था, एग्ज़ाम का टाइम ये था, मतलब इस तरह की बातें। तो बेहूदी बातें, बेशर्मी का ये हद है। कम से कम मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, राहुल गांधी जैसे व्यक्तित्व जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं, इनको तो बिना शर्त देश को क्षमा मांगना चाहिए। वो लोग तो क्षमा मांगने के बजाय छात्रों की गूंज नाम से एक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। 28 जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा उनके नेता। एक माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है कि छात्रों के साथ नरेंद्र मोदी सरकार ने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बहुत बुरा किया। देखिए, हम व्यक्तिगत रूप में किसी भी गाली को खाने में कोई हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन आप भ्रमित मत करो विद्यार्थियों को। आपके सारे कारनामे, तथ्य जो मैंने दिया आपको, आपकी कोटा की रैली हो, आपकी 20 जून की नागपुर की विद्यार्थी की बहाने पे भ्रम पैदा करना हो, या बेंगलुरु रैली में रैली आयोजन करके उसकी सबसे शर्मनाक बात था, आप उसमें वकालत करते हुए हमारा रैली का टाइम अलग था। 11 बजे से विद्यार्थियों को रिपोर्टिंग टाइम रखा गया था, उसी समय आपने रैली किया। आपके कारण बच्चे नहीं जा पाए। बंगाली भाषा में एक मुहावरा है, जारो मुख्य लज्जा नहीं ताकि हमें डरी। इन लोगों को हम तो डरते हैं भाई, ये तो बेशर्म लोग हैं, गैर जिम्मेवार लोग हैं, इनसे क्या हम उत्तरदायित्व अपेक्षा करेंगे। एक और माहौल बनाने की कोशिश की गई है कि जैसे कॉकरोच जनता पार्टी और इस तरह की चीज़ें, मतलब युवाओं के अंदर अनरेस्ट है, इस तरह का माहौल बना के आप लोगों की सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। कैसे देखते हैं, कोई चैलेंज है? ये जो प्रजातंत्र में जो लोग विफल हो चुके हैं, जो लोग परिवर्तन की नारा देके लोगों को सबसे ज्यादा धोखा दिए, ये उनका अपशूट है। ये देश में जो अनास्था, अविश्वास की वातावरण पैदा करने का एक राजनीति की जाती है, इसकी ये बी टीम है। ये ए टीम बी टीम की सांठगांठ से ये इस प्रकार के भ्रम पैदा किया जाता है। और कांग्रेस का जो अभियान शुरू होने वाला है छात्रों की गूंज के नाम से, वो कोई चैलेंज मानते हैं आप उसे? देखिए, राहुल गांधी जी खुद को री इन्वेंट शायद 2-4 दर्जन बार कर चुके हैं, लेकिन देश की जनता अनेक समय से उनकी उस पैंतराबाजी की पास नहीं जाता है। वो एक राजनीतिक कार्यकर्ता है, नेता है, देश की नेता प्रतिपक्ष है। जनता के पास जाके वो किसी भी भाषा में बोले, बात करे, हम कौन होते उसमें आपत्ति उठाने के लिए? जनता को तय करना चाहिए, जनता तय कर रही है। प्रजातंत्र में जनता की फैसला सर्वोपरि होनी चाहिए। जनता ने बार बार फैसला किया है। वो राहुल गांधी जी और 2-4 बार खुद को री इन्वेंट करे, री लॉन्च करे, हमें कहा, हम तो शुभेच्छा देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। वो ये भी कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था को आप लोगों की सरकार ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया है। नरेंद्र मोदी सरकार ने पिछले 12 सालों में एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह से बर्बाद किया है। देखिए, जिस खानदान में दशकों तक देश की बागडोर रही, जिस पार्टी को अखंड दायित्व सर्वभारत स्तर पर लंबे समय तक रही, जिस पार्टी की नेतृत्व 2004 से 14 तक रही, मैं 2-3-4 उदाहरण आपको दूंगा। इन दिनों में भारत की मेडिकल कॉलेज की सीटों की संख्या बढ़ी है 14 के बाद, वो बढ़ के 50-55 हजार से बढ़ के 1,40,000 हो गई है। ये शिक्षा की अव्यवस्था के लक्षण है। भारत की यूनिवर्सिटियों की संख्या 2014 में 650-700 होती थी, वो संख्या भी बढ़ के 1300 हो गया है। ये अव्यवस्था के लक्षण है। भारत में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो 21-22 से बढ़ के 30 हो चुकी है, ये अव्यवस्था के लक्षण है। भारत की कॉलेजेस में लड़कियों की संख्या बढ़ रही है, ये अव्यवस्था के लक्षण है। भारत की लड़कियां स्टेम एजुकेशन में दुनिया की अन्य देशों की तुलना में अव्वल नंबर पे आ रहे हैं, ये अव्यवस्था के लक्षण है। अभी अभी क्यूएस रैंकिंग के रिजल्ट आई है। 2014 में 11 इंस्टीट्यूशन होते थे, आज 52 इंस्टीट्यूशन पहुंचे हैं। हमारे दिल्ली आईआईटी, बॉम्बे आईआईटी और मद्रास आईआईटी विश्व की 500 में से 200 कैटेगरी के अंदर, 200 से 100 कैटेगरी के अंदर संस्था हो चुके हैं। स्किल मैन पावर में भारत की क्यूएस रैंकिंग में स्थान बढ़ रहा है। इनोवेशन में भारत की, इनोवेशन इंडेक्स में भारत की संख्या, मानक बढ़ रहा है।
अभी अभी फ्रांस की नीश करके एक शहर में जी। भारत की 120 डीप टेक्नोलॉजी को लेकर प्रधानमंत्री गए थे, विश्व की नेतृत्व को दिखाने के लिए गए थे। 500 से ज्यादा विश्व भर के सीईओ वहां आए थे। भारत की नौजवानों को नई उम्मीद के साथ प्रधानमंत्री खुद गए थे विश्व दरबार में उनको परिचय कराने के लिए। लगभग 250 मिलियन की इन्वेस्टमेंट टाइप हुई वहां। 500 से ज्यादा B2B मीटिंग हुई, इंस्टीट्यूशन टू बिजनेस मीटिंग हुई। क्या ये सब भारत की शिक्षा व्यवस्था की खराब लक्षण है? हाँ, और बहुत काम बाकी है। लेकिन जिन लोगों ने देश के बुनियादी ढांचे को अव्यवस्थित किया, ये प्रश्न उठाएंगे, उनकी नैतिकता कहाँ है?